मुझे पता है कि आप सब, कुछ नहीं, आप सब बहुत उदास है, बहुत ज्यादा टेंशन में है कि सर फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं किया, बहुत मेहनत करी थी, मैं पिछले 1 साल से पढ़ रहा था, कोई कहेगा मैं पिछले 2 महीने से पढ़ रहा था, वो कोई बोलेगा मैं 15 दिन से पढ़ रहा था, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था वो पेपर उतना ही खराब गया। सर पेपर खोला तो ऐसा फील आ रहा था कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, टीचर ने कुछ कराया ही नहीं है, तो ये मेरी गलती है, टीचर की गलती है, जब मेरी किस्मत ही खराब है हमेशा की तरह। ऐसे बहुत सारे विचार आपके मन में आ रहे होंगे। किसी का कहना है कि मेरा सेट मुश्किल था, दूसरा सेट आसान था। किसी का कहना था कि सर जेई लेवल के क्वेश्चंस थे, तो हम कैसे अटेम्प्ट करें, हम तो सीबीएसई क्लास 12th का पेपर देने गए थे, ये तो हमारे साथ खेला कर दिया सीबीएसई ने। तो भाई यहाँ पे सबको पता है, और इसमें से किस किस के साथ, मुझे लगता है सबके साथ, लेकिन फिर भी जरूर कमेंट में बता देना, क्या आपके साथ भी ऐसा ही फील हो रहा है? कमेंट में जरूर मुझे बताना, ठीक है? और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ये भी बताना, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूं कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके साथ क्या होने वाला है। तो इतनी एक्सपेक्टेशन जितनी भी मार्क्स की आपकी लग रही है कि 70 में सर इतने आएंगे, कमेंट में जरूर बताना मुझे, ठीक है? तो यहां पे बता दूं कि जब भी ऐसा केस होता है कि किसी कोई सेट मुश्किल, कोई सेट आसान आ जाता है, कभी कोई क्वेश्चन गलत जा हमारे आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस मतलब टॉपिक तो वही होता है जो आपके सिलेबस में है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है उस लेवल का, सीबीएसई लेवल का नहीं होता, जेई लेवल का होता है, तो सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स देती है। सर ये कहीं ऑफिशियल है? नहीं, फिर से बोलो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। ऐसा बहुत बारी देखा है कि बच्चे के मार्क्स कम बन रहे थे और उससे बहुत ज्यादा मार्क्स उसके आए। उसे लीनियंट चेकिंग बोल दो, ग्रेस मार्क का फंडा बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं कि अगर आप जितने भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज लिख लेना, और जब रिजल्ट आएगा आपके मार्क्स उससे ज्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। तो इसलिए फिजिक्स जो बीत गया, जो बीत गया, उसके लिए आने वाला कल खराब मत करो। केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कोई भी सब्जेक्ट बच्चे है, उसके एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करो, ताकि ये ना हो कि वहां तो मार्क्स अच्छे आ जाए जिसके लिए रो रहे हो अभी, और जिसमें अच्छे आ सकते थे उसमें मेहनत नहीं करी, क्योंकि फिजिक्स का अभी तक दुख गया ही नहीं मेरे मन से, और देखा केमिस्ट्री का पेपर आ गया और केमिस्ट्री का भी खराब कर दिया, फिर मैथ्स और बायो का तो हमेशा खराब करोगे, क्योंकि टेंशन इतनी बढ़ चुकी है, पढ़ाई होगी ही नहीं। तो इसलिए बेटा अब इस चैप्टर को ना खत्म कर दो, क्योंकि जो निकल गया उसको आप सुधार नहीं सकते, है ना? तो इस चैप्टर को खत्म कर दो इस वीडियो के बाद, कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं बता देना, और जब रिजल्ट आएगा तब देखना, मेरी उम्मीद से हमेशा आपके ज्यादा ही आएंगे, ठीक है? तो अब प्लीज 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 इस टॉपिक को खत्म करके क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी केमिस्ट्री का पेपर, मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर, तीनों टफ आए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक टफ आता है, लेकिन लास्ट ईयर एक ऐसा था जिसमें तीनों ही मीडियम से थोड़े ज्यादा थे, डिफिकल्ट से थोड़ा कम थे, मॉडरेट पेपर था। तो इसलिए अच्छे से तैयारी इनकी करनी है, ताकि इसमें अच्छे मार्क्स ला पाए। अगर पीछे कुछ रह गया है तो आगे हम उसको पूरा कर पाए। चलिए, इसके बारे में कोई भी और भी अपडेट आएगी, किसी भी इंपॉर्टेंट रिलेट, और भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना।